हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैं बात बोलूँगा वो एकदम एक्यूरेट होगी। आप अपने जीवन में उतारेंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अच्छी लगेगी, आप बेशक लाइक करो या ना करो, लेकिन किसी दूसरे का भला हो जाए इसलिए दूसरों को भी दिखाना और या शेयर कर देना। बस मेरी ये एक उम्मीद है कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो आप ना सीख कर कोई दूसरा सीखे और आप भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। तो लाखों बच्चे अपना याद करते हैं, बोलते हैं कि हमें तो सर याद ही नहीं होता है, पढ़ते हैं तो नींद आती है। ऐसा क्यों होता है? लाखों बच्चे ऐसा करते हैं कि पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, याद ही नहीं हो रहा है। याद किया, घंटे 2 घंटे बाद उसको भूल गए। क्यों भूल गए? किसी कभी सोचा है कि जो हम याद कर रहे हैं उसे हम क्यों भूल जाते हैं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो देखिए आप क्यों भूल जाते हैं, इसी का रीज़न मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्यों भूल जाते हैं। क्योंकि जब आप याद करते हो तो आप याद नहीं करते हैं उसको। क्या करते हैं? याद नहीं करते हैं उसको, आप रटते हैं। याद करना क्या होता है? आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं घूमने गए, आपने ये देखा, अपने मंदिर में ये देखा, कितने लोगों से मिले, आपको सब याद रहता है। क्यों याद रहता है? कभी सोचा है आपने क्यों याद रहता है वो? क्योंकि आप इमेज बना कर, इमेज बनती है आपके माइंड में। जो इमेज बनती है उसी से आपको क्या होता है? याद होता है। क्योंकि लिखी हुई चीज़ कभी हमको याद नहीं रहती है, रहेगी घंटे 2 घंटे हम उसको भूल जाएंगे। तो हमेशा आप पढ़ें। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, कोई किताब ली, किताब से पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, लिख रही है उसमें कोई चीज़। जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पहली बात तो आपको ये करना है कि आप पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप पढ़ते 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 आपको आधा घंटा 1 घंटा हो गया, आपको नींद सी आने लग गई, कमजोरी सी सुस्ती से आने लगी, बैठा न जा रहा, कमर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द सा होने लग गया, तो आपके अंदर 100% हीमोग्लोबिन की कमी है। क्योंकि जब तक हमारा हीमोग्लोबिन सही नहीं रहेगा तो बॉडी सही तरीक़ा से काम नहीं करेगी। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? तो अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए। आपका हीमोग्लोबिन 14 होना चाहिए। 14 से कम हुआ तो आपको सुस्ती आएगी, नींद आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप चेक करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ते समय मुझे नींद आ रही है या मुझे थकावट हो रही है, तो आप मेडिकल स्टोर से जाकर तो आपको ये आयरन के कैप्सूल लेके आने हैं। जो कि मैं लेके आया था एक पत्ता, और मैं देखो सारी गोलियां खा गया, सारे कैप्सूल खा गया। इतना फ़ायदा मिला इससे कि मैं थकता ही नहीं हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो बिल्कुल नहीं थकता हूँ। ऐसा लगता है कि और पढ़ता जाऊँ और पढ़ता जाऊँ। नई नई चीज़ों की ललक होती है। जब आपके अंदर हीमोग्लोबिन सही रहेगा ना, और प्लेटलेट हीमोग्लोबिन क्या होता है? आपकी इच्छा को, आपकी इच्छा को बढ़ाता है कुछ सीखने की। और प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स कि वो पढ़ने में मदद करती है। ज़्यादा देर तक आप ज़्यादा देर तक पढ़ते ही जाएंगे। तो दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स। अब अगर आपके 2.5 लाख प्लेटलेट्स हैं तो आपका खूब मन करेगा, खूब पढ़ोगे झिककर। तो ये हो गया आपका पढ़ने का मन, मतलब रुचि। आप कभी थकोगे नहीं। अच्छी गाड़ी हो तो वो क्या जल्दी चलेगी, तेज चलेगी, खुद माइलेज देगी अच्छा। तो ऐसी हमारी ये बॉडी है। तो अपनी बॉडी के अंदर अच्छा माइलेज देने के लिए आपको क्या करना है? प्रोटीन लेना है, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए। तो आपको हो गया बॉडी। सबसे पहला काम, बॉडी अच्छी होगी तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। क्योंकि गाड़ी अच्छी होगी तभी तो वो मंजिल तक जाएगी। गाड़ी अच्छी नहीं तो बीच में खराब होगी तो मंजिल तक कहाँ पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। तो आप सबसे पहले क्या करना है? हीमोग्लोबिन का ये आयरन के कैप्सूल लेके आने, जो कि आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। 40-45 रुपये के आते, मैं लेके आया था, पूरा खा गया। ये बचे हैं, ये भी खा लूँगा। बहुत फ़ायदा मिला इससे। दूसरा काम क्या? आप पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? किताब की फॉर्म में ही पढ़ते हैं आप। जैसे किताब में लिखा है बस ऐसे ही पढ़ते हैं, याद कर रहे हैं, याद किया। किताब के फॉर्म की तरह नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है? जैसे किताब में लिखा है तो खुद से इमेज बनाना है उस किताब में। जैसे कि यह काम मैं कर रहा हूँ, जैसे उसमें लिखा है कि राम ने ये किया वो किया, तो राम है ना, वो तुम खुद राम समझ लो अपने आप को। और उसी की फॉर्म में मत पढ़ो, खुद इमेज बनाओ, अपना दिमाग लगाओ कि मैं किस तरीक़ा से याद कर सकता हूँ। जब आप इमेज बनाकर पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी याद रहेगा। दूसरा, याद तो हो गया। अब कहते हैं कि हम घंटे 2 घंटे बाद या दूसरे दिन पर सोचते हैं या पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं। अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया आपने, जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा और इमेज बना के पढ़ा, पढ़ लिया आपने, जैसे 5-6 लाइन पढ़ी,
5-6 लाइन पढ़ने के बाद किताब बंद कर दी। किताब बंद करने के बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद आपको सोचना है कि मैंने पहला अक्षर क्या पढ़ा था। वहाँ से शुरू से सोचते सोचते सोचना है आपको। दिमाग जब इस सेरिब्रम होता है ना हमारा, ये सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं तब तक ये बढ़ेगा नहीं। तो आपको सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा कि मैंने क्या पढ़ा था, और 5-6 लाइनों में जितना भी पढ़ा है आपको सोचना है। कम से कम 2 मिनट सोचनी है। जब आपको नहीं याद आए फिर आपको देखना, हाँ मुझे ये मैं भूल गया हूँ। फिर आपको ऐसे पैराग्राफ याद करना है। जैसे कि आप स्कूल टाइम में स्कूल गए तो पहला सब्जेक्ट टीचर ने क्या पढ़ाया है, आप फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको देखिए, फुल फोकस के साथ कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या लिख रहा है, आपको फुल ध्यान रहेगा। जैसे आप शुरू से शाम तक जो भी आपने कुछ किया है, शाम तक पढ़ते आए या कुछ किया है, पढ़ने के बाद शाम को खाना खाने के बाद आपको सीधे बैठ जाना है कुर्सी पर बैठकर आप रिवाइज करते हैं। जैसे कि पढ़ने के बाद रिवाइज तो हर बच्चा करता है कि आज मैंने क्या पढ़ा तो मैं वो रिवाइज करूँगा। आपको कैसे रिवाइज करना है, रिवाइज करने का तरीका कि जैसे कि आप रीढ़ की हड्डी करके ऐसे सीधे बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद आपको सोचना है कि मैं स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद में टीचर ने ये सब्जेक्ट पढ़ाया और उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया, ये आपको सोचना है। आपको सोचते जाना। जब पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए उसमें सोचने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट सोचना है, दूसरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे इस तरीक़ा से आपको पूरे सब्जेक्ट सोचने हैं। पूरे सब्जेक्ट में से फिर आपको नया जैसे आपने पहले सब्जेक्ट में सोचा तो उसमें से 50% तो याद रहेगा आपको, कॉन्फिडेंट के साथ 50% याद रहेगा। जब आप पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर लो फिर आपको क्या करना है, फिर किताब खोल के देखने की मुझे इसमें से क्या याद नहीं हुआ, मुझे क्या याद नहीं आया। आपको तब खोल के देखनी किताब कि मुझे क्या याद नहीं आया। आपको पहले से किताब नहीं खोलनी, पहले सोचना है कि मुझे क्या पढ़ाया उसमें सब्जेक्ट में। और जब ये आपको 50% याद आ जाएगा तो 50% आप फिर पढ़ लोगे। फिर दोबारा से अगर चाहो तो कर सकते। आपको ये कम से कम 1 महीना करना है। आपको 4 से 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। आप इस बात को करके देखिए, मैं दावा कह रहा हूँ आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ दूसरों के सामने शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप नहीं कर सकते उस चीज़ को कोई दूसरा तो कर सकता है। आप जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अरे मेरा भला नहीं हो तो चलो दूसरा का भला हो जाए, वो दूसरा कर ले। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो हर कोई इंसान देखे। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ या इस वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं चाहता। मेरा काम है कि मैं बात बोल रहा हूँ वो किसी दूसरे के सामने पहुँच जाए और वो अपनी याद करने का तरीका समझ जाए, पढ़े। क्योंकि स्टूडेंट खुद पढ़ना चाहते हैं, जो उसको सही मार्ग दिखाना पड़ता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, उसको पढ़ने की इच्छा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका सपना है कुछ करने का, तो वो क्या करे, कमजोरी भी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो दूसरे के सामने शेयर करो, वो भी देखे, वो भी कुछ सीखे इससे। थैंक यू, प्लीज़, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।